बच्चों, एक्सीलेंस एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हमने एक चैप्टर स्टार्ट कर रखा था क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का, एक दल का प्रभुत्व का दौर। और बच्चों, अब उसमें हम पढ़ेंगे कुछ पार्टियों के बारे में। उसके समय कुछ पार्टियों का उद्भव हुआ था, तो उसमें सबसे पहले पार्टी आती है बच्चों एक सोशलिस्ट पार्टी। और बच्चों, जो सोशलिस्ट पार्टी हुई थी उसका जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन खुद कांग्रेस के भीतर हुआ था। और कब हुआ था बच्चों? 1934 में युवाओं नेताओं के द्वारा एक टोली ने किया था। लेकिन बच्चों, ये नेता कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा परिवर्तनकामी और समतावादी बनाना चाहते थे। 1948 में कांग्रेस ने अपने संविधान में कुछ बदलाव किया था। और बदलाव क्या था कि कांग्रेस के सदस्य को दोहरी सदस्यता न धारण करे। तो उसके रिगार्डिंग क्या हुआ बच्चों? जो सोशलिस्ट पार्टी थी उन्होंने क्या किया? 1948 में अलग होकर एक पार्टी बनाई थी। उसी पार्टी को हम कहते हैं बच्चों सोशलिस्ट पार्टी। दोबारा सुनो बच्चों, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन खुद कांग्रेस के भीतर 1934 में युवाओं नेताओं के टोली ने किया। बाद में कांग्रेस में एक संशोधन हो रहा था बच्चों, तो उससे अलग हो जाती है। और 1948 में कौन सी पार्टी बनती है बच्चों? सोशलिस्ट पार्टी। अब बच्चों, इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर कुछ प्रमुख नेताओं का नाम है। एक है बच्चों जयप्रकाश नारायण, एक है बच्चों राम मनोहर लोहिया, एक है बच्चों नरेंद्र देव। क्या है बच्चों? नरेंद्र देव। एक है अशोक मेहता, एक है बच्चों SM जोशी। तो बच्चों तीन चार जरूर आपको एक पार्टी से नाम याद रखने हैं। एक तो जयप्रकाश नारायण याद करना है इसके अंदर, एक राम मनोहर लोहिया याद करना है, एक नरेंद्र देव, एक अशोक मेहता, एक याद करना बच्चों SM जोशी। आचार्य नरेंद्र देव के बारे में आपको यहाँ बता रखा है कि स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे ये। तो अब बच्चों, ये पार्टी में आपको इतना याद करना है कि ये जो पार्टी थी 1934 में युवाओं नेताओं की एक टोली ने इसका स्टार्टिंग की थी। और ये किसके अंदर किया था बच्चों? कांग्रेस के भीतर। लेकिन ये कांग्रेस से अलग कब होगी? 1948 में। और इस पार्टी का नाम क्या होगा बच्चों? सोशलिस्ट पार्टी। और बच्चों, इसके अंदर मुख्य इंपोर्टेंट जो नेता थे जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया और कौन था बच्चों? SM जोशी। एक पार्टी आती है बच्चों कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो बच्चों, क्या होता है? 1935 में साम्यवादियों ने मुख्यतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दायरे में रहकर काम किया। तो बच्चों, जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो पुराने वाले लोग थे उन्होंने 1935 से साम्यवादियों ने मुख्यतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दायरे में रहकर क्या किया था? काम किया था। और ये बच्चों, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, अगर उसकी बात करें तो CPI यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1925 में हुई थी। और ये दो पार्ट में टूटेगी कब बच्चों? 1964 में। एक का नाम है बच्चों CPI और एक हो जाती है बच्चों CPIM का मतलब होता है बच्चों मार्क्सवादी। और कांग्रेस से साम्यवादी 1941 के दिसंबर से क्या होता है बच्चों? अलग होता है। तो बच्चों, कम्युनिस्ट पार्टी की अगर स्थापना पूछे तो 1925 में हुई। और यही पार्टी 1934 में जो साम्यवादी थे उन्होंने मुख्यतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दायरे में रहकर क्या किया था? काम किया था। कांग्रेस से साम्यवादी 1941 के दिसंबर में क्या होती है? अलग होती है। बच्चों, इसमें जो इम्पोर्टेंट नाम है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेताओं में कौन कौन आता है बच्चों? हमने पढ़ा था नंबूदरीपाद का संबंध केरल से था CPI पार्टी का। तो बच्चों, एक तो है तुम्हारा नंबूदरीपाद, एक है तुम्हारा AK गोपालन, एक है तुम्हारा SA डांगे, एक है बच्चों PC जोशी और अजय घोष। तो बच्चों ध्यान रखना, AK गोपालन, SA डांगे, नंबूदरीपाद, PC जोशी और अजय घोष। चीन और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक अंतर आने के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में एक बड़ी टूट का शिकार। तो बच्चों ध्यान रखना यहाँ पे कि इस CPI की स्थापना पूछेगा तो कभी होती है 1925, टूटा कब था? 1964 में। और ये जो साम्यवादियों ने 1935 में कांग्रेस में रहकर काम किया था, 1945 के दिसंबर में ये अलग होते हैं कांग्रेस से साम्यवादी। और आगे बच्चों, इसके कुछ पार्टियों के नेताओं के नाम याद करना, AK गोपालन, SA डांगे, नंबूदरीपाद, PC जोशी और अजय घोष। AK गोपालन के रिगार्डिंग बात करते हैं बच्चों, केरल के कम्युनिस्ट नेता थे ये, ध्यान रखना। राजनीतिक जीवन का आरंभ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के रूप में हुआ था इसका। तो AK गोपालन का संबंध कहां से बच्चों? केरल से है। नंबूदरीपाद का भी संबंध कहां से बच्चों? केरल से है। तो दो पार्टी मैंने आपको बता दी, एक तो कम्युनिस्ट पार्टी, एक सोशलिस्ट पार्टी। अब बच्चों बात करते हैं एक और पार्टी की जिसका नाम है बच्चों भारतीय जनसंघ। और बच्चों भारतीय जनसंघ की अगर तुम्हें स्थापना पूछे तो कब हुआ था बच्चों?
1951 में हुए थे। और इसके जो अध्यक्ष थे, कौन बच्चों अध्यक्ष थे, वो कौन थे बच्चों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके अध्यक्ष थे। और बच्चों इसके जो महासचिव थे, और महासचिव कौन थे बच्चों, दीनदयाल उपाध्याय। तो बच्चों यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के पहले महासचिव थे। और बच्चों इस भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और बच्चों आपको पता होना चाहिए, एक होता है कि ये जो भारतीय जनसंघ है वो कहाँ से निकला है बच्चों, आरएसएस से निकला है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकला है। और इसी भारतीय जनसंघ से अब क्या निकला है बच्चों, बीजेपी। तो पहले क्या था बच्चों, आरएसएस के कुछ लोग थे और उन्होंने क्या बनाया बच्चों, भारतीय जनसंघ बनाया। और भारतीय जनसंघ आगे चल के क्या बनेगा बच्चों, बीजेपी बनेगा। जनसंघ ने भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाने की क्या कहती है बच्चों, बात की थी। तो बच्चों ध्यान रखना, एक और चीज ध्यान रखना यहाँ पे, शुरुआती सालों में इस पार्टी को हिंदी भाषी राज्यों मसलन राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों में क्या मिला था, समर्थन मिला था। जनसंघ के नेताओं में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और बलराज मधोक के नाम शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी की जड़ें इसी जनसंघ से हैं। तो बच्चों आपको याद होना चाहिए कि भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन है बच्चों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। महासचिव कौन है, दीनदयाल उपाध्याय जी हैं। और बच्चों ये इसका क्या था, अखंड भारत बनाने की इन्होंने बात कही थी। और बच्चों ये ध्यान होना चाहिए आपको कि इसके अंदर श्यामा प्रसाद, दीनदयाल, एक और नाम आया था बच्चों, बलराज मधोक के नाम से शामिल है। तो बीच भारतीय जनसंघ पहले क्या था बच्चों, आरएसएस से ही निकला है। अब भारतीय जनसंघ से क्या निकला है बच्चों, बीजेपी निकला है। अब बात करेंगे नेक्स्ट आगे, इसमें आता है बच्चों स्वतंत्र पार्टी। और स्वतंत्र पार्टी के बनाने वाले जो अध्यक्ष थे कौन थे बच्चों, सी राजगोपालाचारी। कौन थे बच्चों, सी राजगोपालाचारी, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो कौन बच्चों, सी राजगोपालाचारी कौन थे, स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष थे। और इन्होंने क्या किया था बच्चों, ये कौन थे, स्वतंत्र जो भारत है उसके क्या थे, गवर्नर जनरल थे। और बच्चों स्वतंत्र पार्टी की अगर आपसे कोई स्थापना पूछे तो कब हुई थी बच्चों, 1959 में। तो बच्चों एक बार रिपीट करते हैं दोबारा से कि मैंने बताया था स्वतंत्र पार्टी, इसके संस्थापक कौन थे बच्चों, सी राजगोपालाचारी। और ये सी राजगोपालाचारी कौन थे बच्चों, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इससे पहले क्या है बच्चों, भारतीय जनसंघ आया। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई थी। इसके अध्यक्ष जो कौन था, श्यामा प्रसाद थे। और इसके बच्चों महासचिव कौन है, दीनदयाल उपाध्याय। अगर पूछे बच्चों इसका अग्रगामी और पुरोगामी क्या था, पुरोगामी इसका बच्चों आरएसएस था और अग्रगामी कौन था बच्चों, उसका बीजेपी था। तो बच्चों भारतीय जनसंघ में दो नाम याद करना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय। एक है बच्चों बलराज। अब बच्चों बात करते हैं किसकी, तो बच्चों अब बात करेंगे किसकी हम लोग, आगे हमने पढ़ा था पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना पूछेगा तो 1925। टूटी कब थी, 1964। और टूटे कितने पार्ट में, दो, एक तो सीपीआई और एक सीपीआई एम। और बच्चों 1935 में साम्यवादी थे, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दायरे में रहकर काम किया। कांग्रेस से साम्यवादी 1941 से दिसंबर में अलग हुए थे। और बच्चों आपसे पूछे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में कौन कौन नेता थे, एक तो था बच्चों AK गोपालन, ऐसे डांगे, नंबूदरीपाद, PC जोशी और अजय घोष। एक आता है बच्चों आपके पास एक पार्टी का नाम, उसका नाम है बच्चों सोशलिस्ट पार्टी। और सोशलिस्ट पार्टी 1934 में इसके नेता किसके अंदर कांग्रेस जो सोशलिस्ट पार्टी है वो एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में युवा नेताओं की टोली थी। ये 1948 में कांग्रेस से अलग होती है। कौन सी पार्टी बनाती है, सिर्फ सोशलिस्ट पार्टी। बच्चों ध्यान रखना, कांग्रेस सोशलिस्ट और सोशलिस्ट पार्टी में अंतर है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस के अंडर में काम करती थी, सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस से अलग होकर काम करती थी। इसमें कुछ नेताओं का नाम याद रखना, जयप्रकाश नारायण, एक राम मनोहर लोहिया, अशोक मेहता, नरेंद्र देव और SM जोशी।
अब बच्चों को चीजें आपको अलग से बता देता हूं मैं। सबसे पहले याद रखना, राजकुमारी अमृत कौर ये प्रथम जो मंत्रिमंडल आया था बच्चों, उसके समय क्या थे, स्वास्थ्य मंत्री थी। क्या थे बच्चों, ये स्वास्थ्य मंत्री थी। अब आता है बच्चों मौलाना अबुल कलाम आजाद, और ये मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत में बने जो पहला मंत्रिमंडल था बच्चों, उसमें कौन था, शिक्षा मंत्री। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री थे और अमृत कौर के कौन थे बच्चों, स्वास्थ्य मंत्री थी। एक और आता है बच्चों यहाँ पे आपके सामने, ये दो बातें आपको समझ में आ गई होगी। एक तो बच्चों मैंने क्या बताया, मौलाना अबुल कलाम आजाद पहले हमारे क्या थे बच्चों, स्वतंत्र भारत में बने पहले मंत्रिमंडल के शिक्षा मंत्री थे। और उसके बाद मैंने बताया बच्चों आपको, राजकुमारी अमृत कौर पहले मंत्रिमंडल की स्वास्थ्य मंत्री रहे थे। एक आता है बच्चों किदवई साहब, जो आएंगे बच्चों आगे, आपको बता देता हूं मैं उसके रिगार्डिंग भी। एक रफ़ी अहमद किदवई साहब, जिनका संबंध कहाँ से है बच्चों, यूपी से है। और ये भारत के पहले सूचना जो मंत्रिमंडल था उसमें क्या थे बच्चों, सूचना मंत्री थे। एक बड़ी बात है बच्चों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनको क्या कहते हैं, ये प्रारूप समिति के क्या थे बच्चों, अध्यक्ष थे। लेकिन बच्चों एक पार्टी थी इनकी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक भी थे। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना भी किसने की थी बच्चों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसकी समिति के अध्यक्ष थे बच्चों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इनकी पार्टी का नाम था बच्चों इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो ये चीज ध्यान रखना बच्चों। यहाँ पे आज का ये चैप्टर क्या होता है, खत्म होता है बच्चों। अब नेक्स्ट पार्ट में, ये पार्ट तो कंप्लीट, अब नेक्स्ट जो आप चैप्टर हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर में बात करते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं बच्चों। इसके 3 पार्ट बने हैं, उसको आप आसानी से इजी भाषा में देख सकते हैं। थैंक यू।